ठंड के मौसम आए और हम पराठे ना खाएं, ये गलत बात है। दोस्तों, आज बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म आलू, छीमी और गोभी के पराठे और साथ में चटपटे डेलिशियस दही की सब्ज़ी और साथ में पनीर की बहुत ही तीखी तीखी अच्छी सी भुर्जी। हाँ, तो इसके लिए लिया है मैंने दही करीबन मैंने हाफ़ केजी लिया है। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 250 ग्राम 100 ग्राम जितना आपकी नीड है आप उतना ही लें। और दही बहुत अच्छे तरीके से फेंट लें। यहाँ पनीर को मैं बारीक बारीक तोड़ूंगी एकदम भुर्जी के जैसा। और लिए मैंने आलू, गोभी, छीमी, अदरक, शिमला मिर्च और सारी चीज़ें ले लिए हैं। टमाटर, प्याज वाले पत्ते, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें लगेंगे। धनिया पत्ती भी लगेंगे, क्योंकि दोस्तों हरे भरे सब्ज़ी के मौसम आए और हम उन सब्जियों का लुत्फ़ ना उठाएं, ये भी तो गलत बात है ना। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ अमर ज्योति और स्वागत करती हूँ आप सभी का हरे भरे सब्जी के मौसम में एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपने छोटे से प्यारे से घर की रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर लिया है। अदरक लिया, हरी मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च थोड़े बड़े कट किए हैं मैंने, ताकि जब हम बच्चों को खाना खिलाएं तो हमें आसानी से दिखे और हम उसे साइड कर सकें। प्याज 2 तरीके से कट किया है ये, और शिमला मिर्च कट किया। टमाटर हो गए, या प्याज वाले पत्ते को अच्छे से काट कर धो लिया है। मटर हो गए। आलू मैंने उबाल कर और बहुत अच्छे से उसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें नमक भी मिला सकते हैं, चोखे के जैसा बना दे। गोभी को मैंने कद्दूकस किया है, उबाला नहीं है। देखिए, पराठे 2 तरीके से भी बनते हैं। आलू, गोभी, छीमी को आप साथ में उबाल दें और एक साथ उसे उबाल कर फिर ठंडा करके उसे साथ में उसका चोखा जैसा बना दें और फिर आप उसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी। बनाने के लिए तो मैं कभी कभी वैसे भी बनाती हूँ दोस्तों, आलू, छीमी, गोभी को एक साथ ही उबाल कर और उसको फ्राई करके, मगर वो थोड़ा सा फीका जैसा हो जाता है, क्योंकि जब हम गोभी और छीमी को उबाल देते हैं ना, तो वो एक जो उसका अपना टेस्ट है ना वो निकल जाता है, क्योंकि पानी तो हम चोखे में यूज़ करेंगे नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा बेहतर यही होगा कि गोभी को आप कद्दूकस कर लें और छीमी को फ्राई करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो उसके टेस्ट है ना वो उसी में रह जाते हैं, कहीं अलग हटते ही नहीं। आलू को जो लाल वाले आलू आए हैं मार्केट में, जो सर्दी के मौसम में जब सब्जियां आती हैं, पहले तो मतलब हम लोग छोटे थे तो वेट करते थे कि कब ठंड का मौसम शुरू हो और हम लोग गोभी के पराठे, आलू के पराठे, छीमी के पराठे खाएं। मतलब बहुत ज़्यादा यम्मी लगते थे। अभी तो खैर हर सीज़न में हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत आगे बढ़ चुका है सब कुछ, तो वो भी अच्छा है। लेकिन जो सीज़न में जो सब्जियां आती हैं ना, उस समय उन सब्जियों का एक अलग ही टेस्ट होता है, जो आप खाते होंगे तो महसूस करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो अभी बस मैं आपसे ज़्यादा बातें इसलिए कर रही हूँ कि चीज़ें बहुत सारी हैं और उनको दिखाने के लिए आखिर कितनी चीज़ें बोलूँ, तो इसलिए मैंने सोचा बातें भी होती रहें और चीज़ें भी मैं आपको दिखाती रहूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख लें कि मैंने इतनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया है, और इससे हम एक बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन बना रहे हैं। भरपूर खाना जो पेट को भरे वैसा खाना बना रहे हैं। आप अपने गेस्ट के लिए भी ये खाने का प्रबंध कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में ही अच्छा से अच्छा भोजन बनाकर अपने गेस्ट को, अपने फैमिली को खिला सकते हैं। घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बस हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है चीज़ों पे। तो मैंने सोचा थोड़ी मेहनत आज मैं खुद भी अपनी फैमिली के लिए करूं। मैंने सोचा क्योंकि मैं पराठे बना रही हूँ, पनीर की भुर्जी बना रही हूँ और दही की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें थोड़े टाइम लगते हैं बनाने में, इसी वजह से ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है। मैंने लहसुन को छोटे छोटे कट किए हैं। देखिए, अभी आप मार्केट से ला सकते हैं, पत्ते वाले लहसुन भी मार्केट में मिलते हैं। मुझे नहीं मिल पाए, मैंने सोचा था वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूं, लहसुन के पत्ते, तो वो तो नहीं मिले, तो मैंने लहसुन को ही कट कर लिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके कट किए हैं। अब इससे क्या होगा, आप लोगों के सामने वन टेक में मैं तीनों ही चीज़ें बनाऊँगी बिना किसी कटिंग के। और आप लोगों के साथ एक छोटा सा नुस्खा भी शेयर करना चाहती हूँ मैंने इसे अपने जीवन में अपनाया है हमेशा ही,
और जो जो चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में या मैंने जो किया है, मैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने पेश करूँगी। मुझे उम्मीद है मेरी ये सारी वीडियो आप सबके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होंगी। मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देख लें, खास करके वो लोग जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं किया है और कुकिंग के शौकीन हैं, उनके पास टाइम है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस को अच्छे से साफ़ सुथरा करके अभी हम गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद कढ़ाई चढ़ाएं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर डाला, 3 कढ़ाइयाँ मैंने एक ही साथ चढ़ा डाला। हाँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है और मैं हमेशा ऐसा करती भी हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बहुत सारे लोगों का खाना बनाना रहता है ना मुझे, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 3 कढ़ाइयाँ चढ़ा देती हूँ और 3 तरह की सब्ज़ियाँ एक बार ही बना लेती हूँ। या फिर कभी एक कढ़ाई पे मसाला फ्राई किया, एक कढ़ाई पे जो जो सब्ज़ियाँ फ्राई करनी है, गोभी, छीमी, आलू, सेम, बीन्स, ये सब चीज़ें तो आपको अलग से फ्राई करके ही बनाने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले इस पे फ्राई कर लेती हूँ, एक पे मसाला रेडी करती हूँ, एक पे अगर भुजिया बनानी है तो भुजिया बना लेती हूँ या कचौड़ियाँ भी तलती जाती हूँ। तो मैं हमेशा से मतलब 3 कढ़ाई, मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि 3 तवा और 3 कढ़ाई ज़रूर रखें। 3 कढ़ाई या फिर 3 तवा या 4 आप रख सकते हैं, आपका बजट अलाउ है तो आप वो भी रख सकते हैं। ये चीज़ें आपको उस टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जब आपके घर में कोई ओकेज़न हो, कोई फंक्शन हो और बहुत सारे मेंबर्स हों। कहीं कहीं घरों में तो मतलब जल्दी हलवाई नहीं लगाते हैं। मेरे यहाँ कोई ओकेज़न होता है तो मुझे ही सारा हैंडल करना पड़ता है। बहुत शादी के 2-3 दिन पहले ही इसे यहाँ पे हलवाई वगैरह लगाते हैं ये लोग, नहीं तो फैमिली मेम्बर जितने हैं सबका खाना बनाना पड़ता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग, लेकिन मैं कर लेती हूँ। मुझे लगता है कोई आए हैं तो इन्जॉय करें, उन्हें क्या मतलब उनसे काम करवाना, घर का काम है तो ईज़ी पड़ता है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो यहाँ तेल मैंने गर्म किया और तीनों में ही समान मात्रा में जीरा डाल दिया, क्योंकि जीरा तो तीनों ही चीज़ के लिए ज़रूरी है। चाहे पनीर भुर्जी बनाओ या कोई भी सब्ज़ी बनाओ, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है जीरा। तो मैंने तीनों में ही जीरा डाला और तेज़पत्ता डाले हैं। इसमें भी चाहती तो मैं डाल सकती थी, पर मुझे लगा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो मैंने नहीं डाला आलू फ्राई करने के लिए। अब सब में मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन तीनों में ही आवश्यक है और आपसे मैंने बताया था कि अगर पत्ते वाले लहसुन हो तो आप वो ज़रूर लाइएगा। और तीनों में मैंने लहसुन डाल दिया समान मात्रा में, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप लहसुन नहीं भी डालें, ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं कि लहसुन और प्याज डालें। लहसुन प्याज के बगैर भी आप ये खाना सेम प्रोसेस में बना सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप उसे हटा सकते हैं। अब हम हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। पहले अदरक डालिएगा, अदरक से स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़ते हैं और इसमें हमें खड़ा गरम मसाला डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उतना टेस्ट नहीं बढ़ाएगा। इन सब सारी चीज़ों से ही टेस्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। अदरक डाल दें। हरी मिर्च है तो मैंने तीनों में ही थोड़े थोड़े डाले हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं और हरी मिर्च ही डालें। मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर या इसमें किसी भी मसाले के पेस्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो है जितनी सारी चीज़ें आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं उतनी ही सारी चीज़ों से आपको ये तीनों ही चीज़ बनाने हैं। टमाटर डाले हैं। मैं हर चीज़ मात्रा में डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि और ख़ुद के लिए। और बाकी जब मेरे अभी सास ससुर बाहर गए हैं तो वो आएंगे जब, तो उन्हें फटाफट से उन्हें मैं बनाकर दे दूँगी। ज़्यादा टाइम लगते नहीं है क्योंकि 3 कढ़ाई पे बनाना है तो फटाफट से बन जाएंगे। यहाँ पे मैं आलू फ्राई करके जब रख लूँगी तो वो जब आएंगे तो पराठे सेकूँगी और एक तरफ पनीर भुर्जी बनाकर उन्हें पेश कर दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और 3 कढ़ाइयाँ चढ़ाने के पीछे मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को एक प्यारा सा नुस्खा भी देने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर पैसे हों, बजट हों या थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आप लोग 3 तवा और 4 तवा या फिर 2 तो कम से कम तवा ज़रूर रख ले, और 2 कढ़ाई हो गया या फिर फ्राई पैन हो गया या फिर कुछ ऐसे बर्तन जिसे आप सब्जी बनाने के तौर पे यूज़ कर सकें, वैसे बर्तन ज़रूर बढ़ाएं। बाकी सारी चीज़ें रहने दें, छोलनी, कलछुल, बर्तन, थाली, ये सब जितने हैं उतने रखें। लेकिन अगर आपके पास पैसे हों या फिर थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आप कढ़ाई और तवा तो ज़रूर बढ़ा लें,
प्याज वाले पत्ते मैंने तीनों में ही बराबर मात्रा में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी मटर। मटर इसलिए पहले डालूँगी कि मटर बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे, और साथ में डाल दूँगी जो कद्दूकस किए थे गोभी मैंने, वो मैं अच्छे से पानी इसके निचोड़ लें, क्योंकि थोड़ा है तो वो पानी छोड़ा है जो, उसे बिल्कुल भी ना डालें। आपकी इच्छा है तो डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा पक जाएंगे वो अच्छे से, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मैं ऐसे ही मैं इसको फ्राई करूँगी। 3 कढ़ाई से मुझे याद आया कि जब मेरी ननद की शादी थी तो मैंने ऐसे ही 3 तवे का इस्तेमाल किया था, और मैं 40-40 लोगों की रोटियां, सुबह के नाश्ते की और रात के खाने की रोटियां मैं अकेले ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर बना लिया करती थी। किसी से कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी, और इसे भी मैंने एक अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पे गेन किया। रियली बताती हूँ दोस्तों, मुझे ज़रा सी भी थकान नहीं हुई, और सारे लोग बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते थे, क्योंकि मतलब घर की छोटी बेटी की शादी थी तो 10-12 दिन पहले सारे लोग आ गए थे। अब इतने दिन पहले तो हलवाई कोई लगाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे तो मतलब ये एक नया चीज़ मिला है तो मैं इसे निभा कर देखती हूँ। और मैं मतलब बड़ी खुशी से 1.5 घंटे के अंदर 350 से 450 के आसपास में रोटियां बना लिया करती थी, कभी कभी कुछ ज़्यादा भी, बिना किसी परेशानी के। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जब आपके घर में कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसे ओकेज़न आए, तो आप बहुत ही ईज़िली और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ चीज़ों को निभा सकते हैं। हर चीज़ों को ना एक एक्सपीरियंस के तौर पे गेन करना चाहिए, और मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल हुई है। आज भी जब मेरे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो मैं इस नुस्खे से सारे काम को निपटा लेती हूँ फटाफट। और आज आप लोग के सामने ये एक बार में 3 चीज़ें बनाने के जो वीडियो है, वो भी मैं कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर होकर के आज कर रही हूँ। देखिए फटाफट से मैं तीनों में नमक और हल्दी डाल दिया है मैंने, इसमें भी डालूंगी नमक, जो बहुत जल्दी गोभी को और मटर को गलाता है। 1 टेक बोलना है दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी फंबलिंग हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अभी मैं इसमें जीरा और काली मिर्च का जो पाउडर है वो डाल रही हूँ। तीनों में ही मैं अलग से बनाकर रखती हूँ, पेस्ट भी बनाकर रखती हूँ और पाउडर भी, जैसे कभी ऐसी चीज़ों में उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि फ़ौरन पे हमने लहसुन डाल ही दिया था, तो लहसुन का पेस्ट डालने की कोई बात ही नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा वो खाना। कुछ खाना ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, हेल्दी हो और कम मसाले के साथ बनते हों। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी दिया है, आप सभी देख सकते हैं। आप लोग की इच्छा है और फैमिली मेम्बर अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो फिर से आते हैं वो तवे वाली बात पे। तो पूरा कटौती भर के हो जाते थे, और तो और रोटियां खाने के बाद बचती भी थी, 10-20 रोटियां तो एक्स्ट्रा ही बन जाती थी। मैं काउंट नहीं कर पाती थी, क्योंकि फटाफट से 1.5 घंटे तक रोटियां बनाने के बाद मैं भी अपने काम में लग जाती थी। मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो जाता था, और रोटियां बनाने के बाद सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सब तो बहुत ईजी होता है, एक बार में ही सब्ज़ी, दाल, चावल बना लेती थी बड़े बड़े कुकर में। तो खाना बनाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बस उसको हैप्पीनेस के साथ बनाया जाए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही प्रिपरेशन के साथ, तो आप उसको इंजॉय कर सकते हो। एक आप समझो तो वो एक फिजिकल मेहनत भी हो जाता है। यहाँ मैंने दही डाल दिया है सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अच्छे से। दही में पानी ज़रा सी भी नहीं डालें, क्योंकि जो मैंने अभी दही डाला है ना दोस्तों, अब ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। गाढ़ी दही मैंने डाली थी, और जब मैं बनाती गई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पानी जैसा हो गया था, ऐसा लग रहा था ये पानी है। आप जब बनाएंगे तो आप देखिएगा। अभी मैं पनीर डाल दी हूँ इसमें, पनीर भुर्जी बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। जब ये हल्के फ्राई होंगे तब हम फिर इसमें और भी सारी चीज़ें डालेंगे। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप, आप 1 टेक देखते चले जाइए। और इतने तो सब लोग बहुत ही अच्छे होते ही हैं, बहुत समझदार होते ही हैं कि चीज़ों को देख करके भी समझ जाते हैं क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं। सारी चीज़ें तो मैं पहले ही आपको दिखाई चुकी थी, बस स्टेप बाय स्टेप डालते चले जाना है। अभी यहाँ मैंने ना एक गलती किया है दोस्त, देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दही जैसे जैसे थोड़ा टाइम लेगा ना, वो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। और ये देखिए मटर पूरी तरीके से पक चुके हैं, ज़रा सी भी हार्डनेस नहीं। अगर आपको फील होता है ना, तो आप हल्के से वो जो गोभी के पानी थे वो आप डालकर और इसे ढक दें। ढक कर एकदम स्टीम करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छे से पक जाते हैं मटर और गोभी, बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब उबले हुए गोभी, आलू और मटर के जो पराठे होते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी ये उबले हुए आलू के साथ फ्राई गोभी और मटर के पराठे आपको लगेंगे।
यहाँ पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुका है। अभी हम इसकी दही की भी सब्ज़ी को देख लेते हैं क्या हो रहे हैं। देखिए कितना पानी पानी हो गया, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कैसे किसी को ये पानी पानी वाली सब्ज़ी खिला सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। आप चाहें तो थोड़े वेजिटेबल डीप फ्राई करके आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आलू डालूँगी। और यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है कि मुझे वीडियो बनाने थे और मैंने ना सारे आलू का भरता बना दिया। आलू को कट करके डालना है, भरता कभी नहीं डालिएगा। ये मैं मजबूरी बस डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने वीडियो बनाने हैं और टाइम भी नहीं है कि अब अलग से मैं आलू उबालूँ। जो भी आलू उबाले थे मैंने उसका सबका भरता बना दिया। ठीक है, अभी मैं इसको ढक दूँगी। और इधर दही भी, मतलब सब्ज़ी, दही की सब्ज़ी भी रेडी ही होने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं, जो है आपके सामने है इस सब फटाफट से डाल रही हूँ। यहाँ मैं आलू डालूँगी और यहाँ मैं थोड़े से आलू रख लूँगी वो दही में डालने के लिए। और जैसे मैंने आलू को दही में डाला, दही बहुत गाढ़े हो गए और बहुत टेस्टी लग रहे थे। लेकिन आप लोग पीसेस करके डालिएगा, आलू को छोटे 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 पीसेस करके। अगर इच्छा है तो उसे थोड़ा सा फ्राई भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और खाने के बहुत शौकीन हैं तो उसे फ्राई ज़रूर करिएगा। ये मैं ऐसे ही चोखा ही इसमें डाल दूँगी। मगर ये भी मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बच्चों को कोई भी इजी चीज़ें चाहिए तो वो वैसी ही चीज़ें पसंद करते हैं। मुझे हालांकि आलू को कट करके डालना था इसमें, लेकिन नहीं हो पाया तो मैंने ये आलू का चोखा ही डाल दिया। तो इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दें, मिक्स करते रहें। और एक बात याद रखें कि आँच हमेशा हल्का रखेंगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि 3 कढ़ाई चढ़ाए हैं हम लोग। तो 3 कढ़ाई में हमेशा आँच को लो या मीडियम फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि इसमें चीज़ें जल सकती हैं। ये उनके लिए है जो नई कुकिंग सीख रहे हैं। अभी इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती बहुत अच्छे से, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला देना है। यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत लंबी ना हो। आप लोगों के पास समय बहुत कम होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम के वीडियोस बनाऊँ, तो वो भी बनेंगे आगे। मगर कुछ ऐसे डिशेज़ होते हैं ना दोस्तों जिसमें समय लगना ही लगना है। और यहाँ तो मैंने तीन डिशेज़ एक बार में बनाए हैं आपके सामने। मैं चाहती तो अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ आपके लिए लाती। देखिए मैंने आलू फ्राई किया है करीबन सब कुछ डालने के बाद 10 मिनट तक। मैं आपको दिखाती हूँ। ये पनीर भुर्जी भी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी ठीक भी हो गई है ये बहुत अच्छे से। दही की सब्ज़ी, इसे आप चावल वगैरह किसी में भी खा सकते हैं। तो हम गैस को बंद कर देंगे, गैस हम ऑफ कर देंगे। हो गया सब। अब हम फटाफट से बनाते हैं पराठे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन ही क्यों ना आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो वो मैंने एक कोशिश किया है कि जो भी आप लोगों के पास अगर खाली टाइम है, थोड़े ज़्यादा समय है, तो इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कॉम्बिनेशन वाला डिश भी आप अपने फैमिली के लिए रेडी कर लीजिए। आलू को थोड़ा ठंडा होने देना है। मैंने आलू को ठंडा नहीं होने दिया, रीज़न भी है इसके पीछे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम हो चुका था, उन्हें ऑफिस जाना था और मुझे वीडियो भी शूट करनी है। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। तो मैंने गर्मा गर्म आलू ही इसमें डालकर इसके पराठे बना रही हूँ, जिस वजह से ना ये पराठे थोड़े खूबसूरत नहीं बन पा रहे। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आया था। मेरे हस्बैंड ने खाया, मेरे बच्चे ने खाया। मगर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आलू पराठे बना रहे हैं और सारी चीज़ें आपने रेडी कर लिया है, तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम हाफ एन आवर के लिए आप आलू को फ्रीज़र में रख दें या फिर फ्रिज में रख दें, या फिर ऐसे फैला के रखें जिससे आलू जो है ना टाइट हो जाएंगे। और जब उसे आप फिल करेंगे ना, फिर उसकी जब रोटी बेलेंगे या पराठे बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। मेरे कहीं कहीं से थोड़े निकल जा रहे थे क्योंकि गरम गरम आलू थोड़े गीले गीले जैसे होते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि हस्बैंड को भूखा भेज नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो भी शूट करना है और सब कुछ है, तो आप लोगों को वीडियो में बोल दूंगी ये चीज़ें, और मैंने बोल दिया। आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे मुझे उम्मीद है, और बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे मेरी इस रेसिपी को, मेरे इस डिश को। आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ऐसे भी जब हम कोई भी पराठा खाते हैं तो दही तो उसमें मस्ट हमारा रहता है कि दही तो रहना ही रहना है। लेकिन मैंने सोचा दही की सब्ज़ी रखेंगे तो और भी स्वादिष्ट लगेंगे। यहाँ देखिए पराठे रेडी हो रहे हैं
और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। आगे भी मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, और एक और भी वादा करती हूँ, कोशिश करूँगी कि कुछ एक वीडियोस में थोड़े कम टाइम के लाऊं। मतलब मेरी बहुत कोशिश होती है, शॉर्ट बहुत सारे कट करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सामने वाले को प्रेजेंट भी तो करना होता है ना चीज़ों को अच्छे तरीके से। अगर समय है तो आजकल तो वीडियोस इतने सारे आ रहे हैं मार्केट में, ऐसे वैसे जैसे भी, तो मेरी एक अच्छी सी वीडियो भी कहीं आप लोग देख लें। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ और अच्छे ही बने थे, और भी अच्छे बनेंगे अगर आलू को थोड़ा टाइम देंगे, हाफ एन आवर तो ज़रूर दें, और अच्छे से इसको ठंडा कर दें। बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे, बहुत सुंदर पराठे बनेंगे, फूले फूले पराठे बनेंगे, और आपको खुशी भी होगी अपने मेहमानों को खिलाने में, खुद भी खाने में। तो मेरा तो ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैंने तो एक बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है। 3 चीज़ें एक बार में बनाई हैं, बहुत मेहनत किया है मैंने वीडियो के साथ, कुकिंग पे भी, चीज़ों पे भी। उम्मीद है मुझे मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। आगे और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ, अगर आप लोगों के पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा, और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। थोड़े लंबे जो वीडियो हों उसे तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आते ही रहते हैं नेट पे, और आप लोग टाइम देते ही हैं, तो मेरी इस वीडियो को भी थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये लो जी, तैयार है हमारा बहुत ही डेलीशियस खाना, आलू गोभी छीमी के पराठे, पनीर भुर्जी और दही की सब्ज़ी। इसे हम नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हैं, दोपहर के लंच में भी खा सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को लंच में भी दे सकते हैं ये चीज़ें, और रात के डिनर में भी हम इसे इंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू गोभी और छीमी के मिक्स पराठों का आनंद लीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।